इमेजिन कीजिए आप सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, फ़ोन उठाते हैं और फिर बगैर सोचे समझे अपनी रूटीन शुरू कर देते हैं। आपको लगता है कि आप अपना हर डिसीजन कॉन्शियसली ले रहे हैं, लेकिन असल में आपकी ज़िंदगी का 95% एक हिडन पावर कंट्रोल कर रही होती है, जिसका आपको एहसास भी नहीं होता, और वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। साइंस के मुताबिक हमारा ब्रेन दो मेजर लेवल्स पर काम करता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो हिस्सा है जिसे आप एक्टिवली डिसीजंस लेते हैं, जैसे अभी आप मेरे अल्फाज पर फोकस कर रही हैं, जैसे कि आप ये सोचते हैं कि आपने आज क्या खाना है, क्या पहनना है या फिर किससे बात करनी है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड एक साइलेंट सॉफ्टवेयर की तरह बैकग्राउंड में चल रहा होता है, जो आपकी ज़िंदगी के हिडन प्रोग्राम्स रन करता है। कॉग्निटिव साइंसेज की एक रिसर्च के मुताबिक ह्यूमन ब्रेन का 95% सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। मतलब आपकी आदतें, आपके इमोशनल रिएक्शंस और आपके सोचने का तरीका, सब कुछ सबकॉन्शियस लेवल पर डिसाइड होता है। फॉर एग्जांपल, एक बच्चे की ज़िंदगी के पहले 7 साल सबसे क्रिटिकल होते हैं। इस वक्त ब्रेन ज़्यादातर थीटा ब्रेन वेव्स में होता है, जो एक हिप्नोटिक स्टेट होती है। मतलब बच्चा हर चीज़ बगैर किसी फिल्टर के एब्जॉर्ब करता है। अगर तुम्हें बचपन में बार बार ये कहा गया कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम वीक हो या फिर पैसे कमाना मुश्किल है, तो ये बिलीव्स सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो गए, और आज जब आप बड़े हो चुके हैं तो आप अपनी ज़िंदगी उसी प्रोग्रामिंग के हिसाब से जी रहे हैं। न्यूरोसाइंस बताती है कि सबकॉन्शियस माइंड का काम प्राइमरली बेसल गैंग्लिया और लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करते हैं। ये वो ब्रेन एरियाज हैं जो हैबिट्स और इमोशंस को हैंडल करते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है कि सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक साथ प्रोसेस करता है, और वो है 11 मिलियन बिट्स पर सेकंड, जबकि कॉन्शियस माइंड सिर्फ 40 बिट्स पर सेकंड की स्पीड से काम करता है। मतलब आपका सबकॉन्शियस एक सुपर कंप्यूटर है और कॉन्शियस उसके सामने एक कैलकुलेटर। इसकी एग्जांपल ऐसी है कि जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, शुरू में हर चीज़ कॉन्शियसली करनी पड़ती है, जैसे कि क्लच, गियर, एक्सीलरेटर। लेकिन कुछ महीने प्रैक्टिस के बाद आप बगैर सोचे समझे ड्राइव करते हैं। उस वक्त आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल ले लेता है। एंड आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी माइकल जॉर्डन और मोहम्मद अली का नाम सुना होगा। ये एथलीट्स अपनी ट्रेनिंग में विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज़ करते थे। वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार सक्सेस की तस्वीर देते थे, और इस वजह से उनकी परफॉर्मेंस रियल लाइफ में ड्रामेटिकली इम्प्रूव होती गई। ये फिनोमेना न्यूरोसाइंस एंड बिहेवियरल रिव्यूज़ की साइंटिफिक रिसर्च से भी प्रूव हो चुका है। आपकी डेली लाइफ की बहुत सारी चीज़ें असल में आपका सबकॉन्शियस माइंड चलाता है। डूक यूनिवर्सिटी की एक स्टडी कहती है कि हमारी डेली एक्टिविटीज़ का 40 से 50% हैबिट्स पर मबनी होता है, जो सबकॉन्शियस माइंड के जरिए कंट्रोल होती हैं। मतलब कि हमारे दिन का 40 से 50% सिर्फ हैबिट्स पर मुश्तमिल होता है, और उन हैबिट्स को कंट्रोल करने वाला भी सबकॉन्शियस माइंड है। आपको ये पता होना चाहिए कि आदतें चाहे हेल्दी हों या अनहेल्दी, दोनों सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड होती हैं। अगर आप बार बार फास्ट फूड खाते हैं तो आपका सबकॉन्शियस उसे आपकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग बना देता है। इसी तरह अगर आप बार बार एक्सरसाइज करते हैं तो वो भी एक सबकॉन्शियस प्रोग्राम की शक्ल इख्तियार कर लेता है। एक फेमस स्टोरी है एक लड़के की जिसका नाम जिम कैरी है, जो हॉलीवुड का मशहूर एक्टर बना। जब उसके पास पैसे नहीं थे, उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम किया। उसने एक चेक लेकर अपने वॉलेट में रखा, $10 मिलियन फॉर एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड। रोज़ उस चेक को देखकर इमेजिन करता था कि वो सक्सेसफुल एक्टर है। कुछ सालों बाद उसे एग्जैक्टली $10 मिलियन की फिल्म डील मिली। ये है सबकॉन्शियस माइंड की ताकत। कॉन्शियस माइंड जो भी मेरे अल्फाज सुन रहा है, वो सिर्फ आइसबर्ग की टिप है जो आपको दिख रहा है, और वो सिर्फ 5% है। लेकिन 95% आपके थॉट्स, बिलीव्स, फेयर्स और रिएक्शंस उस हिस्से में बैठे हुए हैं जो आपकी नज़र के नीचे छुपा हुआ है, जिसे कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। हार्वर्ड के साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स ने कहा था कि ह्यूमन बीइंग्स अपनी मेंटल और फिजिकल रिसोर्सेज का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा यूज़ करते हैं, और बाकी का बड़ा ट्रेजर हमारे सबकॉन्शियस में लॉक है। एंड साइंस में अब तक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं जो इस सबकॉन्शियस के असरात को साबित करते हैं। एक मशहूर स्टडी जॉन बर्ग ने की थी, जिसमें उन्होंने लोगों को कुछ वर्ड्स दिखाए थे, जैसे ओल्ड, स्लो और वीक। जब उन पार्टिसिपेंट्स ने बाद में कॉरिडोर से गुजरना था तो साइंटिस्ट ने मेजर किया कि उनके चलने की स्पीड कम हो गई है। जैसे उनके दिमाग ने ओल्ड एज के कॉन्सेप्ट को सबकॉन्शियस में पिक कर लिया और बॉडी ने उसके मुताबिक रिएक्ट किया। मतलब सबकॉन्शियस ने बिना परमिशन लिए उनके बिहेवियर को कंट्रोल किया। इन सिंपल वर्ड्स, सबकॉन्शियस एक स्पंज की तरह है। वो बचपन से लेकर आज तक हर बात को एब्जॉर्ब करता है। बचपन में अगर किसी टीचर ने कहा कि तुम इंटेलिजेंट नहीं हो, तो वो बात सीधा सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड हो जाती है, और फिर आप बड़े होकर एग्जाम के वक्त एंजाइटी फील करते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस ने उस बात को एक बिलीफ बना दिया था। यही वजह है कि कार्ल जंग ने कहा था, अनटिल यू मेक द अनकॉन्शियस कॉन्शियस
इट विल डायरेक्ट योर लाइफ एंड यू विल कॉल इट फेट। अब समझिए कि सबकॉन्शियस आपको कैसे बनाता भी है और डिस्ट्रॉय भी करता है। जब सबकॉन्शियस में पॉजिटिव बिलीफ्स स्टोर्ड होते हैं जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट और ग्रेटिट्यूड, तो वो आपके लिए पावरफुल इंजन बन जाता है। आप कहते हैं कि मैं कर सकता हूँ और सबकॉन्शियस आपके बिहेवियर और एनर्जी को इसके मुताबिक शेप देता है। लेकिन अगर सबकॉन्शियस में नेगेटिव बिलीफ्स बैठे हों, जैसे मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता या लोग मुझे पसंद नहीं करते, तो वो बिलीव्स की एक इनविजिबल चेन बन जाती है। अब कॉन्शियसली जितनी भी कोशिश करो, सबकॉन्शियसली बार बार आपको वापस खींच लेता है। आप खुद अपनी ज़िंदगी में सोचिए, कितनी दफ़ा आपने सोचा कि कल से एक्सरसाइज करनी है। कॉन्शियस माइंड ने प्लान बनाया, लेकिन जब सुबह अलार्म बजा, सबकॉन्शियस ने एक और स्टोरी सुनाई, कोई नहीं यार, थोड़ा और सो जाते हैं, वैसे भी मैं थक गया था, और आप फिर दोबारा से सो जाते हैं। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि सबकॉन्शियस कैसे हमें अपनी ही गोल से रोक लेता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबकॉन्शियस की सबसे डेंजरस बात ये है कि वो न्यूट्रल है। उसको फर्क नहीं पड़ता कि आपके अंदर क्या फील हो रहा है। अगर आप बार बार नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हो, मैं लूजर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो सबकॉन्शियस उसको एक फैक्ट की तरह स्टोर कर लेता है और फिर वो ही आपके डिसीजंस और एक्शंस को कंट्रोल करता है। इसको साइकोलॉजिस्ट सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं। आप जो सोचते हो वो सबकॉन्शियसली रियलिटी बनने लगता है। एक और फैसिनेटिंग चीज है ड्रीम्स। फ्रूड ने कहा था कि ड्रीम्स सबकॉन्शियस की खिड़की हैं। जब हम सोते हैं तो कॉन्शियस गार्ड सो जाता है और सबकॉन्शियस अपनी कहानियां इमेजेस और सिंबल्स में दिखाता है। लेकिन कभी कभी ये सबकॉन्शियस ही हमारी डिस्ट्रक्शन का सोर्स बन जाता है, जैसे कि फोबियाज, पैनिक अटैक्स, एडिक्शंस। ये सब उसी के अंदर छुपे प्रोग्राम्स हैं जो हमने कभी कॉन्शियसली नहीं चूज किए। इसकी क्लियर मिसाल एडिक्शंस है। एक बंदा कहता है कि मैं बस एक और सिगरेट पी लेता हूँ और कल से छोड़ दूंगा, लेकिन सबकॉन्शियस ने उस सिगरेट को रिलैक्सेशन के साथ लिंक कर लिया होता है। अब चाहे वो बंदा जितनी कॉन्शियस विल पावर लगाए, लेकिन सबकॉन्शियस उसको वापस उसी ट्रिगर पर ले आता है। इस वजह से सिर्फ कॉन्शियस डिसीजन से एडिक्शन तोड़ना मुश्किल होता है। हमें सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग को चेंज करना पड़ता है। अब आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि सबकॉन्शियस एक साइलेंट ऑपरेटर है। कभी प्रोटेक्ट करता है, जैसे बगैर सोचे समझे एक्सीडेंट के वक्त ब्रेक लगा देना, और कभी आपको डिस्ट्रॉय करता है, जैसे सबकॉन्शियस आपको डूम स्क्रॉलिंग के चक्कर में फंसा देता है और आप घंटों स्क्रीन पर फजूल कंटेंट देखते रहते हैं बगैर रियलाइज किए कि आपने अपनी जिंदगी का कीमती वक्त बर्बाद कर दिया। और इवन मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी इसको सपोर्ट करती है। न्यूरोसाइंटिस्ट जोसेफ लीडॉक्स ने डिस्कवर किया कि अमेग्डाला, जो ब्रेन का फियर सेंटर है, सबकॉन्शियस लेवल पर सिग्नल्स प्रोसेस करता है, वो भी मिली सेकेंड्स में। इससे पहले कि आपका कॉन्शियस माइंड रिएक्ट करे, आपका सबकॉन्शियस आपके अमेग्डाला को कंट्रोल करता है। इसलिए कभी कभी बगैर रीजन के आपको एंग्जाइटी फील होती है, क्योंकि सबकॉन्शियस ने एक पुरानी ट्रॉमेटिक मेमोरी एक्टिवेट कर दी होती है। इन सिंपल वर्ड्स, आपके ब्रेन का जो फियर सेंटर है उसको आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। आप ऐसे समझे कि सबकॉन्शियस एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दोस्त भी बन सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। ये आपके अंदर के प्रोग्राम्स हैं जो या तो आपको एक सक्सेसफुल हैप्पी लाइफ की तरफ ले जाएंगे या फिर आपको एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव साइकिल में बांध कर रखेंगे। एक रियल लाइफ कहानी इमेजिन कीजिए, जब एक छोटा लड़का जो बचपन में हर दफ़ा सुनता था कि पैसा बुराई की जड़ है, ये बिलीफ उसके सबकॉन्शियस में चिपक गया। जब वो बड़ा हुआ और बिजनेस में पैसा आने लगा तो उसका सबकॉन्शियस उसको गिल्टी फील करवाने लगा। वो अपने ही डील्स खराब करने लगा, अपने ही सक्सेस को सबोताज करने लगा। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस कहता है कि पैसा बुरा है। ऐसे ही हम खुद अपनी डिस्ट्रक्शन का रीज़न बन जाते हैं। और ये सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर नहीं होता, सोसाइटी लेवल पर भी होता है। कल्चर्स और सोसाइटीज़ अपने लोगों के सबकॉन्शियस में बिलीव्स डालते हैं और कुछ बिलीव्स जनरेशंस को हमेशा के लिए बंदी बना देते हैं। लेकिन आखिरी सवाल ये है कि अगर सबकॉन्शियस इतना ही पावरफुल है तो हम उससे दोस्ती क्यों नहीं कर लेते? इसका जवाब सिंपल है। इसके लिए कुछ प्रूवन टेक्निक्स हैं, जैसे कि विजुअलाइजेशन, यानी कि रोज़ाना अपनी डिज़ायर्ड लाइफ को इमेजिन करना, एफर्मेशंस यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस रिपीट करना। इसको आप स्ट्रेस कम करने और अपने बिलीव्स को बदलने के लिए कर सकते हैं। फोर्थ है एनवायरमेंटल चेंज, जिसमें आप पॉजिटिव लोगों और इंस्पायरिंग एनवायरनमेंट के साथ रहना सीखते हैं। ये सब आपके सबकॉन्शियस को नई पॉजिटिव प्रोग्रामिंग देते हैं। सो आज से आप शुरू करें और अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव बिलीव्स दें, विजुअलाइजेशन स्टार्ट करें और देखें कि आपकी ज़िंदगी किस तरह से ट्रांसफॉर्म होती है। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।